बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। आगाज़ में आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा किया गया है और डीजल की कीमत में भी 18 रुपये 46 पैसे इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा, जबकि नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में भी 18 रुपये 46 पैसे इजाफा कर दिया गया है और नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहते हैं पाकिस्तान में पैदा होना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हुकूमत पेट्रोल एक ही बार 500-600 रुपये फी लीटर महंगा करके हमारी गर्दन पर छुरी चला दी। ये भी कहा कि 16 महीनों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया, अब सिर्फ जिस्म पर कपड़े रह गए, हुकूमत वो भी उतार ले। मजीद क्या कहना था उनका, आपको दिखाते हैं। आसान है ना जीना, आसान है यहाँ रह के पाकिस्तान। बस ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। ये मतलब क्यों 15-15 करके क्यों बढ़ा रहे हैं? एक बार 500-600 रुपये बढ़ा दें और यहीं गर्दन पे छुरा फेर दें। ये तरीका तो नहीं है। सिर्फ पेट्रोल पे रेट बढ़ाते रहते हैं। भाई गरीब इंसान सिर्फ पेट्रोल डलवा सकता है और उसके अलावा वो क्या करवाएगा? जो उसके घर के बिल हैं, खर्चे या खराजात हैं, वो कहाँ से पूरे करेगा? जो 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला है वो कहाँ से पूरा करेगा? इतनी महंगाई कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उस मुल्क का। 6 महीने ये कह रहे हैं 16 महीने के लिए आएंगे, हम सब कुछ कर देंगे। 16 महीने में तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, खजाने का बेड़ा गर्क कर दिया, सब लूट के खा गए। हमारे अब कपड़े रह गए, वो भी चाहिए, वो भी ले लो। यही अपील करेंगे भाई, किसी गरीबों पर तरस खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। कल तुमने मरना, अल्लाह को जान देनी है। ये कहाँ की शहावत है? ये निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है ना, इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। इस निज़ाम को तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पूरे निज़ाम को, कोई एक बंदा नहीं, इस पूरे निज़ाम को तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है। यहाँ कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं है, ना पूछेगा। चाहे कोई ख़ुदकुशी कर ले, चाहे कोई मर ले, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली के बिलों की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बस बिलों को छोड़ के वो अब पेट्रोल के ज़रिए वो आवाम से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, बस और कोई वजह नहीं है। बिल्कुल फ्लॉप और डेड हुकूमत है। भाई गरीब आवाम को इन्होंने मार दिया हुआ टोटली। पहले सांस भी ले ली थी ना, अब वो भी छीन ली है। अब सिर्फ ये है कि वो चाह रहे हैं कि अब टोटली बस मार दें इनको। गवर्नमेंट को कोई आइडिया ही नहीं है कि गरीब आवाम इस टाइम सर्वाइव किस तरह कर रही है, उन्हें 1% भी आइडिया नहीं है। अब तो जो है ना बस यही रह गया कि हमारी जो है ना कपड़े उतार लें, हमारे कपड़े ही रह गए हैं। बिजली है तो वो बेहिसाब महंगी हो गई है, वो लोग मर रहे हैं, कर्जे उठा रहे हैं, अपना चीज़ें बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। और पेट्रोल तो एकदम से बस ये रूस से जो है ना उन्हें कहें कि मेहरबानी अपना जो है ना सस्ता पेट्रोल जो है ना बकाया जो वापस ले लें, हमें इतना पेट्रोल नहीं चाहिए। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आपको बताएं कि 60 रुपये फ़ी लीटर आयद कर दी गई है और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इससे पहले पेट्रोल पर 55 रुपये लेवी आयद थी। डीजल पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद है। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। 60 रुपये से ज़्यादा लेवी बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेना लाजमी है। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक का जल्द बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। बोले कि IMF से राब्ते में है। IPPs, लाइन लॉसेस और चोरी की वजह से बिजली महंगी है। बिजली बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बिजली बिलों का मसला ज़रूर है, लेकिन ये अमन अमान का मसला नहीं। जो इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं वही एहतजाज कर रहे हैं। फ़ौज 1 यूनिट भी बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं करती। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, कानून के साथ खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है। इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसका एहतराम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चंद जालिम हुक्मरान आ गए हैं और वो एक गरीब तबके का खून चूसने के लिए तैयारी में है और वो करके छोड़ेंगे। अगर किसी का ये ख्याल है तो ये खुशफहमी और गलतफहमी बराए मेहरबानी दोनों दूर कर। पिछले 3 दिहाइयों से हमारे यहाँ जिन्होंने हुकूमतें की उनको भी सोचना चाहिए, जो इसमें इदाराती और प्रोफेशनल इनपुट्स लोगों की आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि इससे निकलने की राह क्या है। हमारा जो काम है वो असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इंश्योर करना है कि रिलेटिवली जो रीजनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके तहत एक
ایک ٹرانسپیرنٹ، دوبارہ میں زور یہی دوں گا کہ جو ریجن کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ کر کے جو مینڈیٹڈ حکومت ہے ان کو ان کا مینڈیٹ حوالے کر کے ہم عزت سے رخصت ہو کے چلے. تاجروں نے بھاری بجلی بلوں کے خلاف مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی. بیشتر شہروں میں دکانیں بند رہیں. مہنگی بجلی کے خلاف لاہور، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد سمیت ملک بھر میں مظاہرے جاری رہے. مظفر آباد میں طالبات اور ٹیلر ماسٹرز نے سڑکیں بلاک کر دیں. شہریوں نے بابڈا کے دفاتر کو گھیراؤ کر لیا. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں مہنگی بجلی سے پریشان شہری بجلی کے کھمبے اکھاڑنے لگے ہیں. بجلی بلوں کے خلاف ملک گیر احتجاج، تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، وکلا بھی سڑکوں پر آ گئے. لاہور میں ہربنس پورہ پل پر بجلی بلوں کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئے. مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک بند کر دی. اسلام آباد میں تاجروں نے ہڑتال کی، جبکہ گوجر خان میں مظاہرین نے جی ٹی روڈ پر ٹریفک بلاک کر دی. فیصل آباد میں پاور لومز کے بعد صنعت کار بھی میدان میں آ گئے. حوزری ایکسپورٹرز کی جانب سے مہنگی بجلی کے خلاف شہر بھر میں سیاہ بینرز آویزہ کر دیے گئے. ملتان میں غلہ منڈی کے تاجران نے ہڑتال کر کے دکانیں بند رکھیں. حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ریلی نکالی. خیبر پختونخوا میں بجلی بلوں کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی. صوبے بھر میں تمام تجارتی مراکز بند رہے. پشاور میں قومی وطن پارٹی نے چوک یادگار میں مظاہرہ کیا. مظفر گڑھ میں پہیا جام رہا. میرپور خاص میں کاروباری مراکز کے ساتھ پیٹرول پمپس بھی بند رہے. بہاولپور، رحیم یار خان، خانپور، ٹنڈوالا یارڈ، چشتیہ میں ہڑتال کی گئی. مظفر آباد میں طالبات اور ٹیلرز ماسٹرز نے سڑکیں بلاک کی. دوسری طرف شہری آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں لگے بجلی کے کھمبے اکھاڑنے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ وابڈا ہماری زمینوں پر لگے کھمبوں کا رینٹ ادا کرے یا بجلی فری کرے. سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کروانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آئین کسی کی جاگیر نہیں ہے، کوئی بھی آئین سے انحراف یا تجاوز نہیں کر سکتا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ. سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرخوانی درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے تیاری کے لیے 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا کی، جسے مسترد کر دیا گیا. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے. جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب ذہن میں رکھیں کہ یہ نظر ثانی کیس ہے، آپ فیصلے میں غلطی پڑھ کر بتائیں کہاں ہیں. وکیل الیکشن کمیشن بولے فیصلے میں غلطی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات مؤخر کرنے کا اختیار نہیں. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے. عدالت الیکشن کمیشن کی دلیل سے اتفاق نہیں کرتی. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں کرانے کی حد پر کچھ وجوہات میں چھوٹ بھی دی گئی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے خود کو یہ چھوٹ خود کیسے دی کہ وہ انتخابات میں تاریخ کر سکیں. کمیشن 5 سال تک یقینی نہیں بناتا کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے تو کیا انتخابات نہیں ہوں گے. عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے کہ اب آمدن سے زائد اثاثے رکھنا کوئی سنگین جرم نہیں رہ گیا. اب مسئلہ اس رقم کا ہے کہ وہ کرپشن سے آئی یا نہیں. ایسا کرنا ہے تو پھر معلوم ذرائع آمدن سے زائد اثاثوں کو جرم کی کیٹیگری سے نکال دیں. نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی. حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 12 کا حوالہ دیا اور کہا کہ آئین قانون سازوں کو با اختیار بناتا ہے کہ وہ آج ایسے قوانین کو نہ بننے دیں. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ترامیم اور ان کا ماضی سے اطلاق غیر آئینی نہیں. بے نامی دار کے کیس میں معاملہ آمدن سے زائد اثاثوں کا ہوتا ہے. اب نئے قانون کے مطابق بے نامی جائیداد رکھنا مسئلہ نہیں. اب مسئلہ اس رقم کا بن گیا ہے کہ وہ کرپشن سے آئی یا نہیں. ایسا کرنا ہے تو پھر معلوم ذرائع آمدن سے زائد اثاثوں کو جرم کی کیٹیگری سے نکال دیں. یہ تو احتساب کی ریڑھ کی ہڈی تھی. مخدوم علی خان نے کہا کہ پروسیکیوشن اگر الزام لگا رہی ہے تو اس کے پاس ثبوت ہونا لازمی ہے. ہر بے نامی ٹرانزیکشن یا پراپرٹی کرپشن نہیں ہوتی. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ذرائع آمدن ملزم نے نہیں بتائے تو جرم ثابت نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ترمیم سے کوئی بنیادی حقوق متاثر نہیں ہو رہے. لگتا ہے کہ اب آمدن سے زائد اثاثے رکھنا کوئی سیریس جرم رہ نہیں گیا. جسٹس منصور علی شاہ بولے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان ترامیم کے پیچھے پارلیمنٹ کی سوچ کیا رہی ہے. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ نے معاشی صورتحال کے پیش نظر یہ ترامیم کی ہوں. بعد ازاں کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی.
लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को आज अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत में पेश करने की यकीन दहानी करवा दी। नैब ने परवेज़ इलाही की पेशी के लिए पंजाब हुकूमत से बख्तरबंद गाड़ी मांग ली है। लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। अदालत में नैब ने यकीन दहानी कराई है कि जुमे को 10 बजे परवेज़ इलाही को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि परवेज़ इलाही की जिंदगी को खतरा है, उन्हें स्पेशल इंतजामात पर ही लाया जा सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खतरे के पेश नज़र परवेज़ इलाही कितने साल अंदर रहेंगे। अदालत ने बावर कराया कि रिमांड के लिए भी तो अदालत पेश करते हैं। परवेज़ इलाही के वकील अमजद परवेज़ ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए दिया गया तरीकेकार इख्तियार नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सवाल है, जब सिंगल बेंच का फैसला बहाल हुआ तो गिरफ्तारी की क्या हैसियत होगी। नैब के वकील ने बताया कि परवेज़ इलाही ने एहतसाब अदालत में रिमांड का दिफा नहीं किया। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। नैब के वकील ने यह भी बताया कि जब सिंगल बेंच का फैसला बहाल हुआ तो नैब को कोई हदायत जारी नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताएं कि किसके वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाए, अगर जान को खतरा है तो सामने लाया जाए। नैब के वकील ने नुक्ता उठाया कि नैब के बारे में दरख्वास्तों पर सिर्फ 2 रुकनी बेंच ही समाअत कर सकता है। परवेज़ इलाही के वकील अमजद परवेज़ ने इस दलील की मुखालफत की और बताया कि नैब के मुकदमात में सिंगल बेंच की समाअत करने में कोई रुकावट नहीं है। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी परवेज़ इलाही का चेकअप किया और उन्हें तिब्बी तौर पर फिट करार दिया। उधर नैब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस पंजाब को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने के लिए बख्तरबंद गाड़ी फराहम की जाए। इससे पहले नैब ने परवेज़ इलाही को अदालत में पेश करने के हुक्म को चैलेंज किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब के बारे में दरख्वास्तों पर समाअत 2 रुकनी बेंच ही कर सकता है। हाई कोर्ट के एतराज की वजह से नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज़ इलाही को 2 बजे पेश करने का हुक्म दिया। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ कराची में सियासी जमातें, वकला और मजदूर सब सरापा एहतजाज बन गए हैं। हाफिज नईम कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाहमत करना होगी। मार्बल इंडस्ट्री एरिया के मुलाजमीन ने भी फैक्ट्रियाँ बंद करके एहतजाजी कैंप लगा लिया। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट बार ने भी जायद बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। ताजरों ने गवर्नर सिंध की हड़ताल न करने का मशवरा मुस्तरद कर दिया है। राशिद खान तफसीलात रिपोर्ट करेंगे। के इलेक्ट्रिक के इजाफी बिलों के खिलाफ कराची में सियासी जमातें, वकला और मजदूर सब सरापा एहतजाज बन गए। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी खवातीन के तहत एहतजाजी मुजाहरा हुआ। अपने खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ निगरान वजीर आजम भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। मसाइल के हल के लिए मुजाहिमत करना होगी। मैं पूछना चाहता हूँ काकर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ पिछले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, ये सारे वडेरों और जागीरदारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते हो? ये टैक्स आम आदमी पे लगाते हो। मंगोपीर रोड पर कायम मार्बल की फैक्ट्रियों के मालिकान और मुलाजमीन ने नाजमाबाद में एहतजाजी कैंप लगा लिया। कहते हैं ईंधन और बिजली की कीमतों ने कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बिल जो है ना हम तकरीबन अब नहीं भर सकते, क्योंकि बिजली के बिल हम नहीं भरेंगे तो फैक्ट्री बंद होंगे और आप सारे मजदूर आप देख रहे हैं ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं, दर्दमाना अपील करते हैं कि खुदारा ये जो टैक्स है इनको वापस लिया जाए ताकि हमारा रोजगार चले। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट बार ने भी जायद बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। वकला ने बिजली के बिल्स जलाए और नाजायज टैक्सेस नामंजूर के नारे लगाए। इधर कराची चेंबर की तकरीब में अपने ऑनलाइन खिताब में गवर्नर सिंध का 2 सितंबर को हड़ताल न करने का मशवरा ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला ने कहा कि हम पर बहुत दबाव है, हुकूमत को मामले के हल के लिए 5 नुकाती हल दे चुके हैं। राशिद खान, GNN, कराची। चीनी आम शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगी है। लाहौर में गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली चीनी की कीमत 170 रुपये तक जा पहुंची है। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे पर हुकूमत और शुगर मिल्स ने एक दूसरे पर मलबा डालना शुरू कर दिया है। वासिफ महमूद रिपोर्ट करेंगे। चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों और कीमतें कंट्रोल करने के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। लाहौर में चीनी की सरकारी निर्खों पर फरोख्त ख्वाब बन गई। होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो का बैग 7,200 रुपए तक पहुंच गया। मिल मालकान के मुताबिक चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक इसकी पैदावारी लागत में इजाफा है। बैनुल अक़वामी मार्केट डॉलर की कीमत में इंतहाई इजाफा और स्मगलिंग कीमतों में इजाफे का बायस है। मालिकान के मुताबिक मुल्क में चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ने का तासुर दुरुस्त नहीं। शुगर
इंडस्ट्री पर हुकूमती ओवर रेगुलेशन बरकरार रहा तो गन्ने की काश्त में मजीद कमी से कीमतों का बहरान मजीद बढ़ेगा। दूसरी जानिब हुकूमत चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में बेबस नजर आती है। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि अदालती हुक्म इम्तना के बायस हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल कर सकती है, न ही चीनी की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग। जो स्टॉक मौजूद हैं ये 3-3.5 महीने के लिए हमारे वाफर हैं। अगर ये स्मगलिंग नहीं होती तो इंशाल्लाह इसमें हमारी कोई कमी नहीं होगी, हमें कोई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारी तमाम तर तवज्जो इस पे मरकूज है कि हम स्मगलिंग को हर कीमत पे रोकें। काश्तकारों का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ने की एक वजह स्मगलिंग है, जिसका सारा फायदा किसान और अवाम की बजाय एक मखसूस तबके को पहुंच रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा, उसके बाद गन्ना 300 रुपए में खरीदते हैं, 650 औसत आती है हमारे गन्ने की। चीनी की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म होने से शहरों में मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर।